A fraction represent a part of a whole हाँ, and एक्सप्लेन व्हाट इज अ फ्रैक्शन। consisting of a numerator and a denominator. और Or, and there are three types of fractions: proper fractions, improper fractions, and mixed fractions. क्यों लाइक फ्रैक्शंस नहीं बताए क्या मैंने? नहीं, अभी तक तो नहीं पता। चलो लाइक फ्रैक्शंस पूछेंगे आज, लाइक फ्रैक्शंस सीख लेंगे कि लाइक फ्रैक्शंस क्या हो, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट और अ कलेक्शन। कोई भी कलेक्शन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका होल पार्ट। अब अगर हम एक पिज्जा का एग्जांपल लें, ये एक पिज्जा है, ठीक है। पिज्जा को हम लोगों ने 4 स्लाइसेस में कट कर दिया, ठीक। एक्सक्यूज एक, मी मैम। यस, हाँ बेटा, हेलो। शनाया कुछ बोल रही हो? कौन बोल रहा है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, किसने बोला एक्सक्यूज मी? मैम मी दे हाँ अंशी। बोलो। Ma'am, there are six fractions, na? नेम देम। Like fraction, unlike fraction, proper fraction, improper fraction, unit fraction, and mixed यस fraction. यस यस, हाँ ठीक है ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन ना। यूनिट फ्रैक्शन हमने Yes, बताया तुम ma'am. लोगों को, बताते हैं आज। चैप्टर खत्म नहीं हुआ था मेरे ख्याल से। देख लेते हैं फ्रैक्शन क्या होता है, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन मीन्स कि जो भी चीजें हमें दी गई हैं उसके सारे पार्ट को रिप्रेजेंट करना। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है, इसमें कितने पार्ट्स हैं वो बताना, उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखो, इसमें दो वैल्यूज होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मीन्स हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स डू यू हैव, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स डू बी सिलेक्टेड, कितने हमने इक्वल पार्ट सिलेक्ट किए, वो हमको न्यूमरेटर बताता है, ठीक है। डिनोमिनेटर, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स इज द होल डिवाइडेड इनटू। अब जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, पिज्जा का हमने एग्जांपल लिया, ये पिज्जा कितने टोटल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये चीज हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। कितना पार्ट हमने सिलेक्ट किया है, जैसे 1 2 3, 3 पार्ट्स हमने सिलेक्ट किया है, तो उसको हम लोग न्यूमरेटर में लिख रहे हैं, ठीक है। अब इस ये जो लाइन बनी हुई है, जैसे ये 3/4 लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो बार बना हुआ है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल बार, ठीक है। ये डिवीजन शो करता है, दो नंबर्स के बीच में ये डिवीजन शो कर रहा है, ठीक। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हम्म। Yes, ma'am. तो ये होता है फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल, ठीक। इसको लिख लो एग्जाम्पल करके, इसको लिख लो, न्यूमरेटर को लेबल कर लो, डिनोमिनेटर को लेबल कर लो, ये और ये वाली लाइन लिख लो, क्योंकि ये सारी चीजें अगर नहीं लिखोगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। समझ में आया फ्रैक्शन क्या होता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है और इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब समझ में आया, ये जो बीच में खींची जाती है। हाँ, Fraction bar. फ्रैक्शन बार, यस।
समझ में आया? हाँ। लिख लिया सबने? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब समझ में आया? न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, ये समझ में आया? हाँ। दिव्या, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं हमसे फ्रैक्शन, उन लोग को समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक। लिख लिया है ये सबने? नो ये मैम। बहुत। हाँ, नो मैम। जल्दी लिखो। मैम मेरे सामने आप नहीं आ रहे हो, कोई और आ रहा है। रियल तो क्वेश्चन कर रही हूँ। हाँ। हाँ, हाँ हाँ। सारे क्वेश्चन का आंसर आज तुम्हें दोगी फ्रैक्शन। अरे नहीं आ रही थोड़ी। अम, अ, एक दो का मैम दे दूंगी, बाकी सब तो नहीं आती। क्यों? कर रही हो ना, क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन कर, भागोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैथ्स ही समझ है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी मैथ्स में आगे चल के। बार बार कह रहे हैं, फेस कर चुके हैं ये चीज। बहुत अटपटा सब्जेक्ट है ये में। हो गया सबका? यस मैम। हम्म। ठीक। चलो, जिसका नहीं हुआ है अभी देख के थोड़ा सा ये लिख लो, बाकी ये जनरल सीक्वेंस कर लेते हैं। दिख रहा है सबको? In the fraction 3 upon 4, what does the number 3 represent? मैम न्यूमरेटर। बेटा और ऑप्शन number of बताओ ना parts तो। taken. हाँ, The number of parts taken. the number of parts taken. Which part of a fraction indicates the total number of equal parts the whole is divided? Yes, Denominator. Divyanshi. Denominator. Denominator. Very good. I hope you have understood what are fractions, numerator and denominator. Yes ma'am. You all have understood this much? Yes ma'am. Okay, let's move types of fractions. एक चीज और बता दें। हम्म। देखो यहाँ पे भी फ्रैक्शंस बताए गए हैं। हम अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं पढ़ा रहे, हम सिर्फ बता रहे कि फ्रैक्शन को अभी रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। एक ही चीज के दो पार्ट कर दिए हैं और एक में शेडेड रीजन है, मतलब द पार्ट विच वी हैव सिलेक्टेड, तो 1/2 लिख दिया। अब उसी सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके 2 शेडेड रीजन है तो 2/4 लिख दिया। ऐसे हम लोग फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, मींस द टोटल पार्ट, एंड न्यूमरेटर मींस द पार्ट वी हैव सिलेक्टेड और वी हैव टेकन। ओके। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। रियल, व्हाट आर प्रॉपर फ्रैक्शंस? Proper fraction is that has the numerator smaller than the denominator. Yes, the numerator is smaller than the denominator. What are improper fractions? Improper fraction is that has the numerator greater than the denominator. Greater than the denominator. Very good. Who is telling? Divyanshi. Yes, ma'am.
Yes, very good. Excellent. Okay, the first type of fraction is proper fraction. A proper fraction in which numerator is smaller per fraction in which numerator is smaller than the denominator is called a proper fraction. ठीक है, means numerator is smaller than the denominator or the denominator is greater than the numerator. समझ में आया सबको? शनाया समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. Okay. Examples of proper fraction are 2/6, 2 by 6, yes, 3/4, 3 by 4, 12/15, 1 by 2, 3 by 5, 4 by 7, 8 by 9, etc. These are the examples of proper fraction. यहाँ पे जितने भी न्यूमरेटर हैं वो सब डिनोमिनेटर से छोटे हैं, है ना? Means they all are in proper fraction, right? Yes, ma'am. चलो, write this much. Why it is called a big question arise होता है कि इसको हम लोग proper fraction कहते क्यों हैं? Since the numerator is smaller than the denominator, the value of the fraction is always 1. क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है, तो जो फ्रैक्शन की वैल्यू रहती है वो हमेशा 1 से छोटी रहती है इसमें, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे, जब फ्रैक्शन डेसिमल में आ जाएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 से छोटी होगी। अब जैसे देखो, हम लोगों ने इसको, इस फ्रैक्शन को डिवाइड कर दिया, हमें इसको डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.6, ठीक है। 0.61 से छोटा है, 1 से छोटा है, इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है ये। प्रॉपर फ्रैक्शन में वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। अगर हम इसी को भी डिवाइड कर दें, यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन जो लिखा हुआ है इसमें से हम किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? हमेशा जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम ही आएगी, इसलिए हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक? समझ आया? शनाया समझ में आया? Yes, हाँ, ma'am. दिव्यांशी समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. उसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है या डिनोमिनेटर के बराबर होता है। the numerator is greater than or equal to the denominator. Improper fractions. मैम एग्जाम्पल दिखान मेरे रह गए। क्या कह रहे हो? एग्जाम्पल रह गए।
बेटा तुम तो पढ़ चुके हो ना, पर लिख लो एग्जाम्पल्स। ठीक। A fraction in which the numerator is greater than or equal to the denominator। क्या इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन कैसा होता है? कैसा होता है? दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक। गलती से, हाँ। क्यों? हम्म। चलो, मेरी आदत है ना। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर या तो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, या तो इक्वल रहता है। ये मंजिला दी एडमिट है कई दिन से। मंजिला दी। 5/3, 9/4, 11/7। यहाँ पे आप लोग जितना भी देखेंगे, न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा या तो उसके बराबर रहेगा। ठीक है? समझ आया? समझ आ रहा है? Yes, ma'am. शनाया समझ आ रहा है? Yes, ma'am. दिव्यांशी? Yes, ma'am. एनी डाउट? No, ma'am. उसके बाद आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। फिर हम सारे टाइप्स बता देते हैं, फिर क्वेश्चंस कराएंगे। A number made up of a whole number and a proper fraction is called
a mixed fraction. ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन किससे किससे मिलके बने होते हैं? एक होल नंबर से और एक प्रॉपर फ्रैक्शन से। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल, 2 1/2। ठीक है, 2 1/2 ये एक अगर एग्जांपल है, 2 1/2, यहाँ पे 2 क्या है? होल नंबर। ठीक, 1/2 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो होल जो फ्रैक्शन, जो एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलके बना है, उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑलमोस्ट Yes, समझ आ ma'am. रहा है? Yes, ma'am. एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक, अब देखो हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करते हैं, वो भी सीखेंगे। पहले देख लेते हैं लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इतना सबको समझ में आ गया? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन तक। Yes, ma'am. शनाया क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, इसके बाद है लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। अब ये सब लोग ध्यान से देख लेना क्योंकि अभी तक पढ़े नहीं हो एक भी बार। Ma'am, can I tell Who will tell? me? Yes, दिव्यांशी। No, me. किस कौन बता रहा है बताओ? Me, Shania. हाँ, यस शनाया। So, like fraction are known as when the denominator are both like same. दिव्यांशी स्विच ऑन योर कैमरा। हाँ शनाया बताओ क्या होते हैं लाइक फ्रैक्शंस? Like fraction means when the moment, ma'am. are both same. हाँ, When the both denominator are same. For example, like 1/4 and 2/4. यस, ठीक है, सही बता रही हो तुम। सेम डिनोमिनेटर्स। कैमरा थे क्या? वेरी गुड शनाया। Fractions that have or fraction having the same denominator. For like Having the same denominator are called like fractions. ठीक है, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, कई सारे फ्रैक्शंस लिखे रहेंगे और सबका डिनोमिनेटर एक ही होना चाहिए। ठीक है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन में होने चाहिए हमेशा। ठीक है,
डिनोमिनेटर तो सेम होगा और ये प्रॉपर फ्रैक्शन में भी होंगे। देखो, सबका डिनोमिनेटर सेम है और सब प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसी को हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। मैम, हाँ, और आपने हैविंग की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है। सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू सो मच। ओके। वेरी सॉरी। ओके। ठीक है, तो सारे डिनोमिनेटर्स सेम हैं। ठीक है, तो जहां पे कई सारे फ्रैक्शंस लिखे होते हैं और उनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो हम उनको लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर एंड इट शुड बी इन प्रॉपर फ्रैक्शन, वो प्रॉपर फ्रैक्शन में भी होना चाहिए। ठीक। Okay, ma'am. समझ आ रहा है? Yes, ma'am. नाउ अनलाइक फ्रैक्शंस। Can I tell? Ma'am, can I tell? Ma'am, यस, फर्स्ट टेल योर नेम। Shania. Ma'am, Devanshi. बताओ। Who? Shania. Fraction having the different denominators is called unlike fraction. Yes. Fractions having different denominators are called unlike fractions. ठीक है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/3, 3/5, एक्सेट्रा। ठीक, लिखो इतना। दिव्यांशी, स्विच ऑन योर कैमरा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. इतनी आंसर ना देने में क्या, आंसर देने में क्या प्रॉब्लम, मेरे समझ में नहीं आता। अनलाइक फ्रैक्शंस तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. शनाया और उसको दिव्यांशी, आप लोग को क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. कोई डाउट? No, No. ma'am. ठीक, चल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो इसमें वैल्यू तो सेम रहती है लेकिन ये दिखते अलग है। कैसे, ये देखो। दिख रहा है ये सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Excuse me, sorry. Equivalent fractions are different fractions that represent the same value or portion of a whole. अब हमने जो एग्जाम्पल एक है, मान लो ये जो हमने एग्जाम्पल दिया था, ये वाला सबसे अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, सर्कल तो एक ही है, उसी साइज का है, ठीक है, एक ही सर्कल है उसी साइज का है। सबसे पहले उस सर्कल के दो पार्ट हमने कर दिए और उसका एक पार्ट हमने ले लिया, ठीक, तो वो हो गया 1/2। अब उसी सर्कल के 4 पार्ट्स कर दिए और हमने उसका दो पार्ट ले लिया, तो वो हो गया अब सॉरी, उसी सर्कल के 4 पार्ट्स कर दिए और उसमें दो पार्ट हमने सिलेक्ट कर लिया, तो वो हो गया 2/4। उसी सर्कल के 6 पार्ट कर दिए और हमने उसके 3 पार्ट्स ले लिए, हो गया 3/6। फिर सेम सर्कल के 4 पार्ट्स कर दिए, सॉरी 8 पार्ट्स कर दिए और 4 पार्ट्स सिलेक्ट कर दिया, ठीक, तो वो हो गया 4/8। क्या मतलब है इसका? सर्कल है कि है, ठीक है, पार्ट्स हम उतने ही ले रहे हैं, बस हम उसको और डिवाइड कर दे रहे हैं, और डिवाइड कर दे रहे हैं। उसी वही हमने हाफ ले लिया था, फिर हाफ को भी हमने 2 मोर हाफ्स में डिवाइड कर दिया, फिर हाफ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर उसी हाफ को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मींस वैल्यू उतनी ही है, वैल्यू 1/2 ही है, लेकिन बस हम उसको डिवाइड करते जा रहे हैं, हम चीज उतनी ही ले रहे हैं, बस वो दिख अलग रही है, ठीक है। इसी का मतलब है कि दिखने में अलग है पर वैल्यू उनकी सेम ही रहती है। दे लुक डिफरेंट बट दे हैव द सेम वैल्यू। तुम लोग खुद ही बताओ, उसी चीज को हम लोगों ने दो पार्ट में लिया, हमने आधा ही है, लेकिन उसी आधे को हमने और दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर उसी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर उसी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो लिया तो उतना ही है ना, पोर्शन, हाफ पोर्शन ही लिया है हमने, बस उसको हम डिवाइड करते जा रहे हैं। अब मान लो एक पिज्जा है, पिज्जा को हम चाहे आधा करके खाएं, चाहे उसी पिज्जा की 2 स्लाइस खा लें, हाफ कर मतलब उसी हाफ को फिर हाफ कर दें, तो उसकी हम चाहे 2 स्लाइस खा लें, फिर उसी हाफ पिज्जा की 3 स्लाइस में उसको डिवाइड कर दें, या फिर उस हाफ पिज्जा को हम 4 स्लाइस में डिवाइड कर दें। खा तो हम हाफ ही पिज्जा रहे हैं ना, स्लाइस में डिवाइड करके। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब यही है कि वैल्यू दिखती अलग है लेकिन वो सेम ही होती है। सॉल्व करना भी इन्हें बहुत आसान होता है, अभी बताते हैं कैसे हो जाता है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन are different fractions that represent the same value or portion of a whole. You can create an equivalent fraction by multiplying or dividing the numerator and denominator by the same non-zero नंबर। नॉन जीरो नंबर से, देखो सेम नंबर से कभी भी अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते हैं, बनाते हैं, कुछ भी आता है क्वेश्चन, फाइंड एनी 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो समझ में आया? अब हमें अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? ऊपर और नीचे, मींस मान लो 1/2 लिखा हुआ है, इसको सेम नंबर से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक।
समझ में आया? या फिर अगर हम इसको डिवाइड कर दे सेम नंबर से तो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा. तो वी कैन क्रिएट अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. ओके, this concept is essential for comparing and ordering different fraction. कंपेयर करने के लिए, फ्रैक्शंस को ऑर्डर में रखने के लिए ये कंसेप्ट जरूरी है. चलो बताओ, which fraction is equivalent to 1/2? यस, प्रियल बताओ आंसर. मैम, मेरे को आपसे यही तो पूछना था कि ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से आ ही नहीं रहा. हाँ, ये मुझे अच्छे से नहीं आ रहा. तुम दोबारा पढ़ रही हो बेटा? नहीं, ये सॉल्व ही नहीं हो रहा मेरे से. सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. इंटू थ्री इंटू टू, सॉरी सॉरी, इंटू थ्री दोनों को, ये न्यूमरेटर कंसिडर कर रही हो ना, इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर. ये तो पता ही है ना. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यही कहता है कि अगर आपको नया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना या फिर डिवाइड करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड बताया था. मल्टीप्लिकेशन में क्या कर रहे थे? सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे थे. तो 1 3 जा 3 और 2 3 जा 6. कौन सा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? 3 3 by 6. 6. 3/6. 2/5 नहीं हो सकता है. 4/7 नहीं हो सकता है. 5/9 नहीं हो सकता है. यही हो सकता है. Ma'am, हाँ ma'am, हाँ, ma'am, I have a doubt. इसको डाउट है. यस, Ma'am, we have to start with the equivalent number is 2, na? यस, बट इट्स नॉट कंपल्सरी. हम इसलिए शुरू Yes, करते हैं 2 से क्योंकि वो स्मॉलेस्ट होता है. अगर हम स्मॉलेस्ट yes, नंबर से शुरू करेंगे तो जो मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं. अब यहाँ पे तो हमें क्या करना था, हमें बताना था कि 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कौन सा. तो 2/5 नहीं हो सकता है. अगर हम 1 into 2 करेंगे तो 2 आएगा. 2 into 2 करेंगे तो 4 आएगा. तो नहीं हो सकता है 2/5. 4/7 भी नहीं हो सकता है. टू 2 into 4 करेंगे 8 आ जाएगा. 5/9 भी नहीं हो सकता है. 5 9 करेंगे तो, सॉरी, 2 5 करेंगे तो 45 आ जाएगा. 3/6 ही हो सकता है. तो यहाँ पे तो हमें निकालना था ना. हाँ, हम शुरू करते हैं तो यूजुअली 2 से ही शुरू करते हैं. ठीक, तो yes, हमारा ma'am. डाउट यही है कि हमने यहाँ पे 3 से क्यों किया, 2 से क्यों नहीं किया, राइट? Yes, ma'am. क्योंकि हमको यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शंस दे रखे थे. हमको इन्हीं ऑप्शंस में से चूज करके बताना था कि कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. अगर हम मान लो, सही कह रही हो, अगर हम मान लो इसी को 2 से करें तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें? No, ma'am. नहीं है. इसी को 5 से कर लो, या सॉरी, फिर 3 से कर लिया, 4 से कर लो. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से करना होता है. 4/8. 4 और 8, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है. 5 से कर लो. वन 5 जा 5 और 2 5 जा 10. 9 नहीं आया, 10 आया. तो इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इसमें दिया हो एक्सेप्ट दिस वन, राइट? Yes, yes, ma'am. यस, दैट्स व्हाई. अब समझ में आया कि 2 से क्यों नहीं किया था? Yes, ma'am. समझ गया. क्या हुआ? नाउ नेक्स्ट. रियल, तुमको समझ में आया? अब यस मैम, आ गया. तुमको समझने के लिए क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, ठीक है? क्यों नहीं हो रहा है क्वेश्चन? तुम बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा है तुमसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का. डिक्टेट करो.
आपने उस दिन जो भी क्वेश्चंस कराए थे, मैंने सब में से मैंने कोशिश किए थे, तो कुछ कुछ नहीं हो रहे थे, कुछ 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 हो कुछ रहे नहीं हो थे। रहे थे? ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं कराया था कि तुमको उसमें डिफिकल्टी है। इसका इतना सीधा सा मैंने कॉन्सेप्ट है इसका कि बस तुम्हें न्यूमरेटर और अगर फाइंड भी करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, अगर इसी का तीन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और फाइंड करना है। मुझे वो अगर जो न्यूमरेटर मिसिंग है। हाँ, वो जो मल्टीप्लाई वाला था वो तो मुझे आता है, लेकिन जो डिवाइड वाला है तो फिर वो नहीं आता, जो डबल डिजिट वाला होता है वो वाला, डबल सिंगल डिजिट। वाला आता है। हाँ। तुम्हें डिवाइड नहीं आता क्या डबल डिजिट का? नहीं, मैंने इतनी बार कोशिश की, नहीं हुआ था। चलो देखते हैं। टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2.3, what must you do टू द डिनोमिनेटर, टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर? अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है 2.3 का, तो हमें क्या करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में? Add the same number to both? No, we don't have to add or थर्ड। subtract. Subtract the same number from both? नहीं. Multiply both by the same non-zero number? हाँ हाँ. ऑप्शन थर्ड। Divide the numerator? No. ठीक. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आया? Yes, ma'am. शनाया समझ में आया? समझ में आया? अभी क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तुमको समझ में आया दिव्यांशी? Yes, ma'am. एनी डाउट? No, ma'am. एक यूनिट फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन बता दे फिर आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। आरोही, समझ में आ रहा है? यस मैम। 7 है यूनिट फ्रैक्शन। देखो। A fraction whose numerator is 1 is called a unit fraction. किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर 1 है तो वो यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है? फर्क तुमको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. A fraction whose numerator is 1 is called unit fraction. वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 है उसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। किसी कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 है उसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। कैन बी एनी नंबर, ठीक है? किसी भी नंबर का अगर न्यूमरेटर 1 है तो वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक? ओके। Yes. एनी प्रॉब्लम? No. लिख लो। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस सबको समझ में आ गए? Yes, ma'am. Yes, इतने ma'am. में किसी को भी कोई डाउट? No.
मैम वो मैम जो डिवाइड वाला था ना इक्विवेलेंट में, तो उसमें से 72/96 वाला नहीं आ रहा था मुझे। हमने कोई क्वेश्चन कराया था क्या? हाँ। बता दे रहे हैं, 72/96। 96। ये डिवीजन मेथड से था ना? हाँ हाँ हाँ। ओके। आयशा। डिवीजन मेथड क्या है? 72/96। एक सेकेंड। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि 72 और 96 दोनों 2 से डिविजिबल है कि नहीं? 72 और 96 ये दोनों नंबर्स 2 से डिविजिबल है कि नहीं? किसी को भी मैम इसमें है। मैम है? है। मैम है। 2 से पहले नहीं, जिसको देखो समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग छोटे से शुरुआत करिए। क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो? 36/48। ये सिंपल हो गया। अब बताओ, ये नंबर जो आंसर आया है 36/48, ये नंबर 2 से डिविजिबल है? यस। यस शनाया, मैम। ये नंबर 2 से डिविजिबल है? Yes, ma'am. है डिविजिबल ये नंबर। सॉरी। अब ये नंबर तो 2 से डिविजिबल है ही ना, तो अंडरस्टूड है, फिर से 2 से ही कर दो, या 3 से भी डिविजिबल है, 3 से कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा। पर अब नहीं समझ में आ रहा है तो पहले 2 ही से कर लो, सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद कर लेंगे। 9/12। अब 9/12 किससे डिविजिबल है? 3 से। समझ में आया? नो सिंपल। मैम, वो यस मैम। 96 वाला हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं? वो तो 72 तो आपने किया, लेकिन 96 वाला कहाँ पे है? किया तो मैंने। शनाया, तुमको समझ में आया? Yes, ma'am. कैसे हुआ है बताओ? क्या किया मैंने? आयशा, क्या किया मैंने? आपने 2 से डिवाइड कर दिया जो भी डिविजिबल हो रहा था। बेटा 92 भी डिवाइड किया है 2 से। तुम डिवाइड सिंपल, उसको पहले हम लोगों ने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, जैसे कि 72 और 96 दोनों 2 से डिविजिबल है। हमने किया तो तुम ये देखो, हमने किया तो है 92 से 2 को डिवाइड, 96 को 2 से डिवाइड। 96 ही बोला था ना तुमने, 72/96, यही क्वेश्चन है ना तुम्हारा?
Yes. हाँ, यस मैम। तो किया तो है इसको डिवाइड 2 से, तभी तो आया है 36/48। फिर 36, अब जब हमने 72 और 96 को 2 से डिवाइड कर दिया तो आया 36/48। तुम डिवाइड करके देखो, तुरंत डिवाइड करो। कितने टाइम्स में जाएगा? 4 टाइम्स में 1 आएगा, 6, 8, 16, 48 आया। ठीक, अब ये सिंपल, और अब ये 72 को जब हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये सिंपल हो गया। अब हमें पता है कि 36/48 फिर से ये 2 से डिविजिबल है। इतना डिविजिबिलिटी रूल सबने पढ़ा होगा आई थिंक। ठीक है, तो 36, अब 36 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया और 48 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो क्या आ गया? 18/24 आ गया। उसके बाद 18 को 2 से डिवाइड, अब फिर से ये सिंपल में आ गया। 36/48 को जब हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये और सिंपल हो गया। अब 18 और 24 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। हमने फिर इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 9/12 आ गया। इसको तुम लोग डायरेक्ट 3 से भी कर दोगे तो भी 3/4 ही आएगा, लेकिन हाँ मतलब सॉरी, इसको 18 को, 18 मतलब 18/24 को 3 से भी करोगे तो क्या आएगा? 6/8। 6/8. पहले 2 से करो। ठीक है, 2 से कर दिया, फिर उसके बाद इसको 3, फिर 18/24 को 2 से कर दिया तो ये और सिंपल हो गया। फिर 3 से किया है, क्योंकि डायरेक्ट डिवाइड करना और ऐसे डिवाइड करने में डिफरेंस है। ऐसे सिंपल हो जाता है तो डिवाइड करना इजी हो जाता है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाता है। समझ में आया? Yes, ma'am. अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे और बताओ, कोई भी क्वेश्चन बताओ। प्रियल, यस मैम। अगर हम लोग, रुको हम बता रहे हैं, 56/84। अज्यूम करें ना क्वेश्चन, ठीक है? चलते। 56/86। यही है ना क्वेश्चन? यस। अब बताओ, 56 डिविजिबल है 2 से? Yes, यस। ma'am. यस। Yes. क्या आ जाएगा आंसर? 28/42। अब ये नंबर डिविजिबल है 2 से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है। यस। क्या आ जाएगा? 14/21। ये नंबर डिविजिबल है किस, ये अब 14/21 किस नंबर से डिविजिबल है ये बताओ? Ma'am, 3. 3? 7 से भी तो हो सकता है। मैम 7 से हो सकता है। 7 से हो सकता। क्या आ जाएगा? 2/3। अब फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता है। फर्दर ये डिविजिबल नहीं है। ठीक, समझ आया? यस मैम। हम्म। Ma'am. ठीक है, तो आज की क्लास समझ में आई? Yes, ma'am. रेशमी, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। शनाया, आपको समझ में आया? शनाया, Yes, ma'am. आपको समझ में आया? Yes, ma'am. एनी डाउट? No, ma'am. कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो? Mm, अच्छा, तो आपको क्लासेस अच्छी लग रही है? yes, ma'am. ओके, कंटिन्यू विद द क्लासेस। ओके देन। Okay, ma'am.
ओके, कल भी सेम टाइम पे क्लास है, एंड डोंट मिस द क्लासेस, ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। Okay. ठीक, बाकी आपको कोई बात करनी होगी तो आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना, Yes, ma'am. आप उस पर अपने डाउट क्लियर कर सकती हैं। ओके Okay. ओके, बाकी क्लास में क्वेश्चंस या कंसेप्ट जो भी ना समझ में है उसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप यहाँ क्लियर करिए। ओके, ओके मैम। ये समझ में आया जो हमने डिवीजन मेथड से समझाया? Yes. यस मैम। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस को आप लोग फिर से एक बार ट्राई करिएगा कि होता है कि नहीं। ओके क्लास 6। ओके, Excuse me, ma'am. यस शनाया। Ma'am, if I send you my syllabus, then will you teach me according to the syllabus? हाँ, क्या क्या? Ma'am, if I send you my syllabus, then will you teach me according to my syllabus? When I will teach according to your syllabus, Yes. when you will enroll. No, ma'am. She want to know कि if she will send you the She will- syllabus on WhatsApp Hmm. after enrollment, Yes. can you teach according the syllabus? Yes, I will teach according the syllabus. If you Okay. will enroll, I'll teach according to the syllabus. Obviously, obviously. Yes. Send me your syllabus after enrollment. Okay. Okay, ma'am. Thank you. आप आज बात कर लीजिए सर से, आपको अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो आज कर लीजिए, वरना ले लीजिए 1-2 डेमो क्लासेस और। जी मैम। अगर आप एनरोल कर लेती हैं तो ये आप ही के लिए बेनिफिशियल है कि हम फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं जल्दी, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स आ जाते हैं ना। जी जी, डेफिनेटली मैं आज ही बात करती हूँ सर। हाँ ठीक ठीक है, ओके मैम, थैंक यू क्लास 6, you can leave, and if you have any doubt regarding fractions we will do it tomorrow. Okay, ओके मैम। okay, Thank you, ma'am. okay, थैंक यू मैम, बाय बाय।